हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जूही और आप सभी लोगों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट, क्या होने वाला है नेक्स्ट, वो मैं आपको बताऊंगी। और टैरो से हम वो पूछेंगे कि टैरो बताइए कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, जो व्यूअर्स हैं उनके लिए। तो ये बहुत करेंट एनर्जी होगी एंड कोशिश करूँगी कि फ़िलहाल जो आप फेस कर रहे हो सके तो उसको भी एक्सप्लेन करना, फिर देखा जाएगा। अगर मुझे कुछ वो एनर्जी मिले तो मैं आपको बता दूँगी। और आज मैं थोड़ी सी अलग तरीके से रीडिंग करने वाली हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मुझे 1 से 2 या फिर 3 डेक यूज़ करना बहुत पसंद है, ज़्यादातर कम डेक्स करना पसंद है। और मैं आज आप लोगों के लिए वही करूँगी कि ये एक टैरो डेक है, मैं इससे बहुत सारे टैरो कार्ड्स निकालूंगी और इसके थ्रू रीडिंग करूँगी। उसके बाद आपके लिए आर्कएंजल जो ये डेक है, ये ऑर्कल डेक से मैं आपको जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो कैसे गाइड कर रहे हैं, स्पिरिचुअल जो मैसेजेस होगी वो मैं आपको दूंगी। और लास्टली माय फेवरेट डेक, ओह माय गॉडनेस, ये डेक मुझे बहुत पसंद है। ये मतलब एकदम टू द पॉइंट है, ज़्यादा कुछ इसमें लिखा नहीं होता, बट जो है वो है, ऐसी बात है। तो और एंड में मैं इससे कुछ कार्ड्स निकालूंगी, ऐसे करूंगी आज की रीडिंग। आई होप आप लोग एक्साइटेड हो एंड देखते हैं। ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा आज की रीडिंग, क्योंकि अभी स्टार्ट करने वाली हूँ, देखूंगी कि क्या हो रही है। तो मैं आपको आपकी ऑप्शंस एक बार दिखा देती हूँ। आपके ऑप्शंस के तौर पे आपके पास ये 2 पिक्चर्स रहेगी। आपको क्या करनी है, इन दोनों पिक्चर में से एक पिक्चर को चूज करनी है और थोड़ी सी मेडिटेट कर लो। बहुत ईजी सा ऑप्शंस है, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगी, वहाँ पर जाके क्लिक करोगे टाइम स्टैम्प के ऊपर तो अपनी रीडिंग तक डायरेक्ट पहुँच जाओगे। अगर पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर मुझे मेल कर सकते हो, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी मेल आईडी। और डेली रील्स पाने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। मेरी एक सेकंड चैनल भी है, वो बेसिकली स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर है। सो इफ़ यू इंटरेस्टेड देन जॉइन मी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ऑप्शन 1, अगर आपने फर्स्ट इमेज को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड आपके साथ आगे क्या होने वाला है और मुझे क्या पता चलती हैं पल 1 के लिए, जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इमेज जब मैं चूज़ कर रही थी तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आप कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पर फ़िलहाल खड़े हो जहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं या फिर 2 पाथ है, जिसमें से आपको चूज़ करनी है कि कौन सा आपके लिए सही है। आपके मन में 2 राय, मतलब 2 चिंता आपके दिमाग में चल रही है, मन में कन्फ्यूजन है, कुछ ऐसी आपके थॉट्स है जहाँ पर आपको कुछ डिसाइड करना पड़ रहा है या फिर आप थोड़ी सी कन्फ्यूज्ड हो। तो वो एनर्जी यहाँ पर से फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मिल रही है। एंड लेट्स सी आगे क्या होने वाला है। ओके, थैंक यू। ट्रस्ट मी, मैं आज बहुत अच्छे मूड में हूँ। आई डोंट नो क्यों, बट मैं आज बहुत बहुत अच्छे मूड में हूँ और मुझे आपकी रीडिंग करने में भाई बहुत मज़ा आ रही है। आई होप सो कि आपकी रीडिंग में सारी कुछ पॉजिटिव आए एंड मैं आपको मोटिवेट कर सकूँ। ओके, फॉर माई पाइल 1, लेट्स सी स्पिरिट्स आपको कैसे गाइड करते हैं, जिन्होंने भी फर्स्ट इमेज को चूज़ किया है। स्पिरिट प्लीज़ गाइड करिए, मेरे कार्ड्स आपको क्या बताती हैं। आई लव माई कार्ड्स। ये कभी भी गलत नहीं बोलता है। ओके, जस्ट सेकंड प्लीज। ओके, बता दीजिए स्पिरिट्स। थैंक यू। 3 and the last, yeah. So आपके लिए है क्रिएटिविटी 3 of stones। कार्ड की कॉम्बिनेशन देख के तो मैं बताऊंगी कि मुझे क्या यहाँ पर से दिख रहा है, लेकिन उससे पहले इस कार्ड को देख के जो मुझे फील हो रहा है वो मैं आपको बता दूं
कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके खुद के डिसीजन मैटर कर रही है कि आप क्या डिसाइड करने वाले हो। इस कार्ड को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पॉज है और उस पॉज में कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि इधर जाओ, ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ। तो आपके पास बहुत सारे ऐसी ऑप्शंस हैं, वो मैं देख पा रही हूँ, जो कि विजिबल है, आपको पता है। बस यहाँ पर जो कि है डिसाइड करने की ज़रूरत है। सो कैसे डिसीजन है देख लेते हैं। थैंक यू। ओके, सो आपके लिए है 7 ऑफ स्टोन्स। 7 ऑफ स्टोन्स की मतलब होती है कि आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट नहीं देख रहे हो, ठीक है। और इस कार्ड को देख के मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं आपके कुछ थॉट्स है जिसको आपने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत प्यारी सी, जैसे कि आपके पास एक डॉल है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ तो आप अपने साथ ले लो, ठीक है। आपके पास कोई डॉल है या फिर कोई आपकी फेवरेट चीज़ है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जितना बन पड़ रहा है प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इससे बाहर नहीं जा रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। और बाहर की जो आपको लगता है शायद बाहर की आप जो दुनिया है या फिर उसके बाहर अगर जाओ तो आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि वो सही नहीं है। वो मुझे दिख रहा है कि या आपको कुछ तलाश है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास आप सिर्फ देखने की कोशिश कर रहे हो। बहुत क्लैरिटी के साथ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप कुछ ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ आपके पास वो है, कुछ चीज़ है आपके पास, लेकिन आप मतलब वापस सोचने पर मजबूर हो रहे हो कि ये सही है या फिर ये मुझे चाहिए या फिर इसका क्या करना है। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एनर्जी है। तो देखिए किन लोगों के साथ जा रहा है। आई होप मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर वैसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है कि मैं आपको समझा पाऊँ कि आप करियर को लेकर ऐसे परेशान हो या फिर लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ। तो मुझे वो वाली कोई वाइब नहीं आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऑल ओवर यहाँ पर एक गाइडेंस है जिसके ऊपर आप ध्यान दे रहे हो और आपके पास शायद वो है भी, और आप कोशिश कर रहे हो उन चीज़ को बचाने की या फिर उसको समझने की। ओके, और ये हाँ ये और एक भी मैसेज देती है कि एक टाइम टेकिंग बात आ रही है कि बहुत टाइम से आप देख रहे हो। लाइक ओके, लेट्स सी आपके और कार्ड से मुझे क्या पता चलती है, ठीक है। और भी क्लैरिटी पा जाऊंगी तो फिर कुछ तो है भाई जिसमें आप अपना टाइम लगा रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो। और आगे क्या है स्पिरिट ज़रा बता दीजिए। थैंक यू। 2 एंड ओके, द मून। या आई टोल्ड यू कि यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन काम कर रही है इस पाइल की। यहाँ पर कुछ तो मैटर है जिसमें आप बहुत इमोशनल भी हो रहे हो, उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। तो सही से वो डिसीजन ना ले पाना, सही से ना समझ पाना, ये एक एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली बन रही है। ओके, कुछ लोग अपने मॉम को लेकर या फिर अपने पेरेंट्स को लेकर कुछ परेशान हो सकते हो। कुछ लोग अपने हस्बैंड को लेकर परेशान हो सकते हो, या फिर अगर आप मेल हो तो आप अपने वाइफ को लेकर परेशान हो। तो यहाँ पर वैसे कुछ दिख रहा है। फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, लाइक आपके ब्रदर या फिर कोई बहुत करीबी कोई। तो यहाँ पर वो परेशानी भी दिख रहा है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पर उभर के आ रही है विद द 7 ऑफ पेंटिकल। और व्हाट मोर स्पिरिट्स। ओके, सो किंग ऑफ एरोज। तो आप चाहते हो कि आप जो भी डिसाइड करो या फिर जो भी करो वो कुछ भी छुपा के नहीं करना चाहते हो, ठीक है। लाइक आपके शायद अभी फिलहाल जो कंफ्यूजन है आगे चल के वो क्लियर होने वाला है, क्योंकि हम जानने वाले हैं कि नियर फ्यूचर नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो आपकी सिचुएशन अगर फिलहाल अभी है वैसा, तो आगे चल के मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत फोकस्ड एनर्जी में जाने वाले हो। किंग ऑफ स्वर्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इनको पता रहता है कि इनको क्या करना है, और इनके सामने पूरा जो पिक्चर है ना, वो पिक्चर एकदम क्लियर रहता है। तो मैं देख पा रही हूँ कि वो क्लियर हो रही है। अगर कुछ भी ऐसी चीज़ों में आप स्टक हो एंड आप समझ नहीं पा रहे हो व्हाट टू डू, क्या करूँ क्या ना करूँ, सो या आपको वो फीलिंग आएगा जिससे आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, बिकॉज द मून है। सो या डेफिनेटली आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, और फॉलो करके एक
जगह पर पहुंच रहे हो जहां पर आपको क्लैरिटी मिल रहा है, राइट। चलिए लास्ट कार्ड एक और देख लेंगे तो फिर और भी मुझे क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल रही है। थैंक यू। ओके, 7 ऑफ वेजल्स, जो कि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो 7 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं बताती है कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, थिंकिंग बहुत सारे हैं, और यहाँ पर चूज कहीं ना कहीं आपको करनी है। यहाँ पर 7 की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा 777 नंबर देख रहे हो, तो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा 7 दिखे, 77 या फिर 777, सो आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की लिए स्पिरिट्स बोलेंगे, और ऑल्सो ये भी बोलेंगे अब कि आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये नंबर वैसे हैं कि आपको स्पिरिचुअल होने के लिए बोला जाता है, क्योंकि आप फिलहाल जिस जगह पर हो वहाँ से अगर आप निकल सकते हो तो ये एक ही रास्ता है जहाँ पर से आप निकल सकते हो। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। एंड विद दिस 7 ऑफ वेजल्स यहाँ पर एक और भी चीज़ है कि आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हैं, या फिर आपको ये भी समझ में आ रही है, ये भी समझ में आ रही है, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रही है, और वहाँ पर आपको क्लैरिटी क्या रह रही है कि आपको पता है कि अगर आप कुछ गलत डिसीजन ले लो तो आपके लिए वो हार्मफुल साबित हो सकते हैं। तो बस यही चीज़ की वेट है कि आप क्या कर रहे हो, क्या ले रहे हो। मुझे और एक कार्ड चाहिए। ओके, मुझे लगा था कि यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, बट मुझे एक और कार्ड चाहिए कि एग्जैक्टली आप कोई डिसीजन ले पा रहे हो कि नहीं, आपको वो स्टकने से बाहर निकल पा रहे हो, क्लैरिटी मिल रही है। सी द जर्नी ओपन हुआ है, ये डेथ का कार्ड होती है, और डेथ का कार्ड हमेशा बताती है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो ये क्लैरिटी मिला कि हाँ आप ये स्टकनेस से बाहर निकल रहे हो। सी मुझे ना यहाँ पर एक सुनाई दे रहा है ची चा, मतलब आपके इर्द गिर्द बहुत सारी बातें होगी, या फिर आपके दिमाग में हो सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करो, तो बहुत कुछ आपके इर्द गिर्द चलेगा, आपके मन में चलेगा, आपके दिमाग में चलेगा, बहुत कुछ होगा। लेकिन वहाँ पर आपको बहुत ठंडे दिमाग से काम लेने के लिए यहाँ पर स्पिरिट्स बोल रहे हैं। एंड मैं आपको आपकी राशियाँ बता देती हूँ। यहाँ पर राशि है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि फ़िलहाल आपकी एनर्जी वो है। एंड यहाँ पर स्टेबिलिटी की भी बात हो रही है, तो स्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं जो भी करना चाहते हो वहाँ पर आपको वो चीज़ स्टेबल चाहिए, ठीक है। आपके मन में वो है कि जो भी हो एकदम परफेक्ट हो। सो हो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पर मौजूद है। ओके ये सारी साइंस यहाँ पर कहीं ना कहीं मौजूद है। तो अभी मैं देख लूँगी कि स्पिरिचुअली स्पिरिट्स की तरफ से क्या गाइडेंस आपको मिलती है। ओके, थैंक यू। आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती है बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बताते हो तो कमेंट्स पढ़ के ना मुझे सच में बहुत मोटिवेटेड महसूस होती है। एंड मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होती हूँ, सच में मुझे मोटिवेशन मिलती है। और कुछ लोग बताते भी हों तो मैं पढ़ती हूँ, कुछ लोग को रिप्लाई भी करती हूँ जिनकी कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सो लेट्स सी क्या बताते हैं आपके स्पिरिचुअल टीम आपको। ओके, इट्स अप टू यू। सी एंजल्स आपको दिखा रहा है, आपको पॉइंट कर रहा है कि आपके पास है जवाब, आपको पता है। ये बहुत क्लियर मैसेज था स्पिरिट्स की तरफ से, थैंक यू। वन मोर। ओके, टेक एक्शन। जैसे कि मैंने कहा कि आगे चल के आपके साथ वो एक्शन होने वाली है, कुछ तो होने वाला है। एंड जहाँ पर फिलहाल स्टक हो वो एनर्जी, ये जो एनर्जी है इससे बाहर निकल जाओगे, ठीक है। ये जो एनर्जी बन रही है तो इससे एकदम बाहर निकल जाओगे और आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी और आप एक्शन ज़रूर लोगे उस तरफ, और सही होगी वो मैं आपको बता दूँ। ओके, ये है। अभी मैं आपके लिए फ्लावर डेक से कुछ
कार्ड्स लूँगी और देख लेता है कि डायरेक्टली हमें क्या मैसेज मिलती है हमारी स्पिरिट गाइड से। थैंक यू। क्या मैसेज क्या मैसेज आया? ओके सो 2 कार्ड्स मिला है, अगर लगेगा तो मैं और भी लूँगी, फिलहाल ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए रिमेम्बरेंस, मेमोरीज एंड पास्ट होल्ड द की, एंड है डिजायर बी सर्टेन ऑफ वेयर यू प्लेस योर पैशन। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर स्पिरिट्स गाइड कर रहे हैं कि अगर पास्ट में स्टक हो या फिर पास्ट की चीज़ों को लेकर थोड़ी सी परेशान होते हो, जो बीत गया उन चीज़ों को लेकर ज़्यादा सोचते हो, तो आपको सबसे पहले तो उसको दिमाग से निकालने की ज़रूरत है। आपको सोचने की ज़रूरत है कि इन फ्यूचर आप क्या कर सकते हो या फिर क्या हो सकता है, आपको क्या चाहिए। तो फ्यूचर के बारे में यहाँ पर कहीं ना कहीं सोचने के लिए बोला जा रहा है आपको। और नेक्स्ट जो है डिज़ायर, वो ये मैसेज दे रही है कि आपकी पैशन कहाँ पर है। आप कहीं ना कहीं सोचने की वो कोशिश करो, दिल से भी सोचो, दिमाग से भी। अगर दिमाग आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेने में रोक रहा है तो तब खुद से ही क्वेश्चन करो कि मेरी पैशन क्या यहाँ पर है, खुद से क्वेश्चन करो और उसके बाद स्पिरिचुअल गाइडेंस लो। अगर आपकी आंसर आती है कि हाँ यहाँ पर आपकी पैशन है, तो डेफिनेटली जस्ट गो अहेड, आपके लिए वो गाइडेंस बन रही है। मैं एक और कार्ड लूँगी ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ये कार्ड्स क्यों ओपन है? चलो, थैंक यू। क्या है लास्ट? ओके, दिस वन, सेल्फ एक्सेप्टेंस, यू आर सो मच मोर। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों में डटे हुए हो, कुछ लोग होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ। बच्चे होते हैं ना कि मुझे वही खिलौना चाहिए, मुझे ना वही खिलौना चाहिए। मैं जब छोटी थी तो मुझे सिर्फ 1 ही रुपया चाहिए था। कोई भी आता था तो मैं, नहीं पापा मुझे सिर्फ 1 ही रुपया चाहिए। अगर पापा मुझे 10 या फिर 20 का नोट दे देते, नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे 1 ही कॉइन चाहिए, मुझे 1 ही रुपीस चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये नादानियाँ हम जब छोटे होते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो ये नादानियाँ हम करने लगते हैं कि सपोज़ आप समझ लो कि आप किसी से प्यार करते हो, तो वो प्यार करे या अपन ना करे, आप कोशिश करते हो कि हाँ वो प्यार करे, उनकी तरफ आपकी ध्यान रहती है, वो ध्यान नहीं देते हैं फिर भी आपका ध्यान जाती है। तो यहाँ पर बहुत एक क्लैरिटी स्पिरिट्स दे रहे हैं कि खुद को समझो, सबसे पहले खुद को क्या चाहिए, आपकी पैशन कहाँ पर है, आपकी खुशी कहाँ पर है, सबसे पहले उसको समझो। अगर आपको एक बार मालूम चल जाए कि हाँ मैं इससे भी ज़्यादा बेटर डिजर्व करती हूँ, इससे भी ज़्यादा अच्छा कुछ कर सकती हूँ, मेरे हाथ में वो है कि मैं कर सकती हूँ, तो आपको वो करने के लिए बोला जा रहा है। एक ही जगह पर अटक के या फिर एक ही चीज़ों को बार बार सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम सभी को लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। तो शायद आप फिलहाल जो चाहते हो उससे भी बेटर आपके लिए कुछ रखा हुआ है, ये एक मैसेज आपके लिए बन रही है। यानी कि आप जो चाह रहे हो शायद आगे चल के ना आपको इससे भी बेटर कुछ मिलेगा, ये मैं बता सकती हूँ, क्योंकि ये कार्ड वही मुझे मैसेज देती है। सो आपको गॉड ब्लेस यू कि आपको ये मिल जाए, आप जो भी चाह रहे हो। एंड अगर इससे बेटर कुछ हो तो मैं प्रे करूँगी कि हाँ वही मिले आपको। अदरवाइज स्पिरिट्स की जो मर्जी है वो तो होना ही होगा। तो आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ, आप इससे रिलेट कर पाए हो। अगर पाए हो तो मुझे ज़रूर बताना, यूनिवर्स को थैंक करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो ऑप्शन 2, अगर आपने सेकेंड इमेज को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स गो अहेड कि आपके साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है, स्पिरिट्स आपको कैसे गाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे यहाँ पर जो लगता है इस इमेज को जब मैं चूज़ कर रही थी, सो आई फील दैट कि आप कुछ स्टार्ट करने वाले हो, जैसे कि आपके साथ कुछ नया होने वाला है, कोई एक जर्नी पे आप निकल रहे हो
और ये मुझे दिख रहा है कि या तो फिर कुछ लोग वो जर्नी तय कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ आप आगे चल रहे हो, आपकी फोकस किसी जगह पर है या फिर आपको कुछ चाहिए तो उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत स्मूथली आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, यहाँ पर एक आगे बढ़ना मुझे दिख रहा है। जस्ट अ सेकेंड, देख लेता है कार्ड्स क्या बताती हैं आपको कि आपके साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है। थैंक यू। मेरे कार्ड्स आपको कैसे गाइड करते हैं बताइए प्लीज स्पिरिट्स, कार्ड्स के थ्रू। थैंक यू। 8 of arrows। कोई जर्नी पे डेफिनेटली हो आप। देखो मैंने जैसे कहा कि कोई तो जर्नी तय कर रहे हो या फिर आप निकलने वाले हो, तो यहाँ पर बहुत क्लैरिटी के साथ स्पिरिट्स ये बता रही है, इस कार्ड को देखोगे तो आपको समझ में आएगी कि ये बंदा बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करके आगे बढ़ रहा है, राइट। इसके ऊपर बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इधर देख रहा है और बहुत बहुत कुछ फेस करके, लेकिन ये आगे बढ़ रहा है। इसके पास एक ऐसी लाठी है जिसके सहारे से ये आगे बढ़ सकता है। वो पावर है इसमें कि ये आगे बढ़ रहा है। तो मैं बोल सकती हूँ कि फ़िलहाल आपकी अगर कोई कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है तो वो है कि आप बहुत कुछ फेस कर रहे हो अपने लाइफ में, बहुत कुछ देख रहे हो एंड कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको चाहिए अपने लाइफ में, और कुछ ओपन अप होने की भी ज़रूरत है यहाँ पर। कुछ हाइड मुझे यहाँ पर डेफिनेटली वो वर्ड सुनाई दे रहा है कि हाइड कुछ चीज़ें हैं जो कि छुपा हुआ है, फिलहाल आपको नहीं पता है। एंड आप सिचुएशन से लड़ रहे हो, आप खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो या फिर खुद को राह दिखाने की कोशिश कर रहे हो, खुद को वो जो कि आप चाहते हो उसके तरफ एक चलना, वही आ रही है। ठीक है, वहाँ पर उसी तरफ आप चल रहे हो, आपके साथ जो भी हो रहा है उसको फेस कर रहे हो और उसकी तरफ चले जा रहे हो। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आती है ताकि मुझे और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिले कि आखिर हो क्या रहा है। ओके, 2 कार्ड्स एक साथ हैं, एक है मिरर, एक है 5 of Vessels। ये मिरर का कार्ड होती है हैंग्ड मैन का। चीजों को कुछ और पर्सपेक्टिव से आप देखने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। आई टोल्ड यू कि यहाँ पर डेफिनेटली आप कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो, खुद को राह दिखाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपके साथ या तो फिर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जो कि आपको इस सिचुएशन तक लाया हुआ है कि आपके पास्ट की जो चीज़ें हैं आप उसको छोड़ने की कोशिश कर रहे हो। वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक बोझ बन चुका है। और 5 of Vessels है तो ये 5 of Cups की एनर्जी है। 5 of Cups कहीं ना कहीं बताते हैं कि यहाँ पर मुझे क्या समझ में आ रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कुछ कप है, ठीक है, लाइक आपके चारों तरफ एक सर्कल बना दिया गया है और आप उसी में रहने की कोशिश कर रहे हो, उसी में अटकने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आप दिखने में बहुत खूबसूरत हो, आपके अंदर बहुत कुछ है, आप खुश भी रह सकते हो, मुझे वो चीज़ दिख रहा है। ठीक है, और आपकी यहाँ पर ड्रेसिंग सेंस भी मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, आपके पास बहुत कुछ है भी, लेकिन फिर भी आप उसी में रहने की कोशिश कर रहे हो। तो उससे अगर बाहर निकल जाओ आप, तो आप खुद को कुछ और बना सकते हो, खुद को कुछ और साबित कर सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? तो डेफिनेटली आपने खुद को एक सर्कल में फंसा लिया है जहाँ से आप निकलने की या तो फिर कोशिश नहीं कर रहे हो या फिर वहाँ पर आप कहीं ना कहीं स्टक हो। तो मैं निकलने की कोशिश नहीं कर रही हूँ ये मैं नहीं बताना चाहती हूँ,
बट क्योंकि हैंग्ड मैन है तो हैंग्ड मैन चीज़ों को पॉज करने के बारे में बताती है, और ऑल्सो ये भी बताती है कि कहीं ना कहीं और थोड़ी सी पर्सपेक्टिव को चेंज करने के बारे में भी बताती है कि और क्या हो सकती है, या फिर और कुछ सोचना, जहाँ पर आपका हाथ और पाँव दोनों बंधा हुआ रहता है, ठीक है। स्पेशली पाँव तो दिख ही नहीं रहा है, देखो यहाँ पर कोई पैर ही नहीं दिख रहा है, इसके पास 2 ही हाथ है और 2 हाथ पूरी तरीके से फुल है। तो इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। तो कहीं ना कहीं ये बंदी पूरी तरीके से स्टक है, और लेकिन ये देखने की कोशिश कर रहा है, दूर की सोचने की कोशिश कर रहा है कि दूर की क्या हो सकती है। तो वो मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। एंड या ये है कुछ, लेकिन बन भी कुछ और सकती है, ये भी एक मैसेज मिल रही है। तो ये जो मैं बता रही हूँ ना, तो इससे खुद को रिलेट करो कि आप कैसे खुद को समझा पा रहे हो, इसको ही आपको रिलेट करनी है आपके सिचुएशन के साथ। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पर मुझे जितना समझ में आई है ये सारी कार्ड्स देख के, कि आप में बहुत कुछ है, आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो, और लेकिन आप फिलहाल कुछ चीज़ों में स्टक हो, ठीक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप या तो फिर खुद को समझ नहीं पा रहे हो, या फिर बाहर से कैसे बाहर निकलना है वो नहीं समझ पा रहे हो, या फिर आपने दिमाग में जैसे कि एक बना लिया है, एक जैसे होती है ना कि मुझे यही चाहिए मतलब यही चाहिए, तो वैसा कुछ अपने अगर दिमाग में बना लिया है, दिल में बना लिया है, तो आपको उसको रिलीज़ करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। देख लेते हैं आगे क्या कार्ड्स बताती हैं। आपको कुछ और ट्राई करने के लिए बोला जा रहा है कि तो थोड़ी सी अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करो भाई, इधर उधर की भी देखने की कोशिश करो, क्योंकि आप में वो बात है कि आप अगर कुछ और ट्राई करना चाहो तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिल सकती है, यही बता रही है कार्ड्स मुझे। ओके, लेट्स सी कि मुझे और क्या पता चलती है। थैंक यू। ये 2 कार्ड्स आना चाहती है और हम ले लेते हैं। एक है 3 ऑफ बॉल्स जो कि है 3 ऑफ वंड्स की एनर्जी, एस ऑफ वेजल्स। ओके, सो फाइनली यहाँ पर गुड न्यूज़ है आपके लिए कि 3 ऑफ बॉल्स करने की बताती है कि एक डिसीजन लेने पर मजबूर हो जाना, या फिर आपको कुछ डिसाइड करना है, आपको पता है, तो मैंने जैसे कहा कि आपके थॉट्स जो है, आप लिमिटेड थॉट्स रख रहे हो, लेकिन आपको पता है कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर आप ज़्यादा दिन स्टक नहीं रह सकते हो, या फिर इस थॉट्स को लेकर ज़्यादा दिन आप नहीं गुजार सकते हो, आपकी वो एनर्जी है। और आगे क्या होने वाला है, आप एक डिसीजन ले रहे हो विद दिस 3 ऑफ बॉस, जो कि आपकी फुलफिलमेंट के बारे में बताते हैं कि हाँ, आपको जो चाहिए आप उसी के तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप खुद की चाहत को समझ रहे हो, बिकॉज यहाँ पर है हैंगमैन की एनर्जी। तो हैंगमैन कहने के बताते हैं कि आप उन चीज़ों को भी समझ रहे हो, अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हो, और जाके एक फैसला ले रहे हो। और एस ऑफ वेजल्स बहुत क्लैरिटी के साथ, यानी कि एस ऑफ कप्स बहुत क्लैरिटी के साथ ये बता रही है कि आप जहाँ पर आपकी इमोशन है वहाँ से एक न्यू स्टार्ट कर रहे हो। तो अपने इस इमेज को इसीलिए चूज़ किया है कि आप एक जर्नी तय कर रहे हो, और वो जो जर्नी है वो आपको एक न्यू जर्नी की तरफ ले जा रही है, ठीक है। जो बीत गया वो बीत गया, अभी कुछ न्यू स्टार्ट होने वाली है, एस ऑफ वेजल्स वही बताती हैं। एंड वाटर की एनर्जी है, सो आई फील दैट कि यहाँ पर आपकी इमोशंस बहुत मैटर करेगी कि हाँ, मुझे जो करनी है मुझे दिल से करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं मजबूर हो रही हूँ इसीलिए मुझे करनी है, या फिर मुझे करना है इसीलिए मैं कर रही हूँ। कहीं ना कहीं आप जो भी करोगे, ये जहाँ पर भी आप आगे बढ़ने वाले हो नेक्स्ट, तो वहाँ पर भी आपकी इमोशंस आपका हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा आपको समझने में चीज़ों को। आपके इमोशंस के थ्रू आप गाइडेंस मिलेगी आपको, क्योंकि वो आपको सही से बता देगी कि कहाँ पर आपकी विश फुलफिल हो सकती है। ओके, एंड यहाँ पर आपकी जो राशियाँ है वो मैं आपको बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो या पाइसिस यहाँ पर है बहुत स्ट्रॉन्गली। सो अभी आगे मैं देख लूँगी कि एंजल्स आपको कैसे गाइड करते हैं।
थैंक यू फॉर माई ऑप्शन 2। बता दीजिए एंजल, स्पिरिट गाइड, इनको क्या आप गाइडेंस देना चाहते हो। फर्स्ट कार्ड है इम्प्रूविंग हेल्थ। सो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोगों की जो स्ट्रगल है वो हेल्थ को लेकर हो सकती है, वो कहीं ना कहीं ओवरकम कर रहे हो हेल्थ से रिलेटेड, वो दिख रहा है यहाँ पर। एंड वन मोर प्लीज़, यहाँ पर येस और नो से अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो कर सकते हो। इफ़ स्पिरिट्स को जवाब देना होगा तो वो दे देंगे। ओके, ऐसा मुझे लगा इसलिए मैंने बताया। ओके, रिमेन पॉजिटिव। तो येस नो में अगर कोई सवाल था तो वो बहुत स्ट्रांगली एक येस है, और उसी के साथ ये भी बोला जा रहा है कि आपको पॉजिटिव हमेशा सोचने की ज़रूरत है। पॉजिटिव आउटकम के बारे में सोचोगे तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो ना, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले ये सोचने की ज़रूरत है कि एंड रिजल्ट क्या पॉजिटिव होगी कि नहीं। फिलहाल के लिए मैं डिसीजन ले रही हूँ, ये कुछ लोग करते हैं बट आई डोंट थिंक ये सही बात है। आप अगर 2-4 कदम आगे की सोचोगे तो आपकी डिसीजन हमेशा सही होती है। तो ज़्यादा ओवर थिंक भी नहीं करना या फिर ज़्यादा स्टक भी नहीं रहना। तो कुछ ऐसा करो जहाँ पर आपको क्लैरिटी मिले कि हाँ आगे चल के ये सही होगी, गलत कुछ नहीं होगा। ठीक है, वैसी सोच रख के आपको करने के लिए बोला जा रहा है। और अगर आपकी कुछ ऐसी पर्सपेक्टिव है कि जहाँ पर आप सिर्फ उसके बारे में नेगेटिव ही सोच रहे हो, जहाँ पर आप सिर्फ सोच रहे हो नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और आप सिर्फ खुद को वो दिखाने की कोशिश करो कि ना यहाँ पर नेगेटिव है, बल्कि आप फील करते हो, अंदर से आप फील करते हो कि नहीं यहाँ पर आपकी खुशी है, यहाँ पर अगर आप आगे बढ़ो तो कुछ पॉजिटिव हो सकता है, अच्छा हो सकता है। लेकिन मे बी आपके पास्ट कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसी है जिससे आप खुद को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो, वहाँ पर आप कहीं ना कहीं स्टक रह रहे हो, और आपके दिमाग में वो नेगेटिव थॉट्स ही आ रही है बार बार, आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो, बल्कि आपको दिख रहा है कि हाँ पॉजिटिव है चीज़ें, आपको साइंस मिल रही है या फिर आपके साथ हो रहा है कि हाँ ये सही हो सकती है आपके साथ। बट वो है एक पास्ट एक्सपीरियंस और एक आपके लिमिटेड थॉट्स की वजह से कहीं ना कहीं आप उसमें स्टक हो। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको जो दिख रहा है, ठीक है, आपको जो महसूस हो रहा है, सबसे पहले उसके ऊपर ट्रस्ट करो। मैं ये नहीं बताऊंगी कि आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि लोग बहुत कुछ दिखा सकता है आपको, ठीक है, वो अगर कुछ दिखाना चाहता है तो बहुत कुछ आपको दिखा सकता है। बट मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने इंस्टिंक्ट्स के ऊपर जाइए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी। यहाँ पर एस ऑफ वेजल्स भी है और ऑल्सो हैंग्डमैन की भी एनर्जी है, तो ये बताती है कि हाँ अगर आप कुछ दिल से सोचने की कोशिश करोगे तो अरे यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो ये कार्ड ना स्टेबल नहीं हो रहा है, तो मुझे ऐसा ये देखो, मतलब इसको मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। 3 ऑफ वर्ड्स की एनर्जी है, तो ये एक बार एक तरफ जा रही है, इधर फिसल रही है, एक बार इधर फिसल रही है, बल्कि इसको मैं सीधा करने की कोशिश कर रही हूँ। चलो सीधा हो गया, यानी कि आप भी हो जाओगे, डोंट वरी, आप भी वो फैसला ले पाओगे। खुद के ऊपर विश्वास रखो और स्पिरिट्स गाइड के ऊपर तो आपको डेफिनेटली ट्रस्ट रखनी पड़ेगी। अभी देख लेते हैं फ्लावर डेक से आपको क्या गाइडेंस मिलती है जो बहुत स्ट्रेट होगी। थैंक यू। ओके, सबके लिए फर्स्ट है कॉन्फिडेंस, बी व्हाट यू वांट टू सी। मैंने क्या बोला आपको, बोलो, मैंने आपको यही बोला ना कि आप क्या देखना चाहते हो वो देखो सबसे पहले, और मन की आंखों से देखो। ये नहीं है कि सामने जो है उसको देखने की कोशिश करना। हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि आप नज़रअंदाज कर रहे हो, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी क्योंकि हमारी इंस्टिंक्ट्स ना बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। कभी जब हम दिमाग से काम नहीं ले पाते हैं और हमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है दिमाग में, तब हमारी इंट्यूशन आपको बहुत मदद करती है कि समझने में कि हाँ ये सही है या फिर गलत है, क्योंकि इंस्टिंक्ट्स जो होती है वो कभी भी गलत नहीं बोलते हैं। और अगर बहुत कन्फ्यूजन क्लियर हो यानी कि कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। अगर फिर भी बहुत कन्फ्यूज्ड हो जाओ तो स्पिरिचुअल टीम की सहारा ले सकते हो, स्पिरिचुअल रिचुअल्स मेंटेन कर सकते हो, ठीक है, वो गाइडेंस यहाँ पर है। और देख लेते हैं क्या है। जस्ट सेकंड, थैंक यू। दिस वन, कम्युनिकेशन, लिसन एंड स्पीक विथ ग्रेटर केयर।
यहाँ पर एक बहुत क्लैरिटी के साथ आपको ये बोला जा रहा है, अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ लोग वेट कर रहे हो, लाइक किसी से बात करना हो गया, या फिर कोई जॉब में आपको वाइवा देनी है या फिर जॉब इंटरव्यू देनी है, सो या वो वहाँ पर आप डेफिनेटली सिलेक्ट होने वाले हो। और उससे भी बड़ी एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर लग रही है, आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से बोलो, ठीक है, बोलो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले तो उसको सुनने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे आपके लिए लग रहा है एक बार अगर आप समझ लो ना, उसको अच्छे से ध्यान में देख के या फिर अपनी इंस्टिंक्ट्स को सुन के एक बार आपको वो समझ में आ जाए, उसके बाद आपके सामने कि जो रास्ता है वो ऑटोमेटिकली आपको दिखने लगेगा और वहाँ पर आप कुछ भी मतलब आगे बढ़ सकते हो बहुत आसानी से। ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। विद दिस कम्युनिकेशन मुझे वही दिख रहा है कि हाँ, कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर कुछ लोग जानना चाहते हो तो यहाँ पर डेफिनेटली आएगी, लेकिन उससे भी स्ट्रॉन्ग ये आ रही है कि जब कुछ बोल रहे हो तो सोच समझ के बोलो और उससे भी ज़्यादा पहले सुनो, ठीक है। या वन मोर मैसेज प्लीज, थैंक यू फॉर ऑप्शन 2। सेल्फ एक्सेप्टेंस, यू आर सो मच मोर। आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था पायल 2 कि आप में बहुत कुछ है बात जो शायद आप नज़रअंदाज करते हो या फिर आपको समझ में नहीं आता। आपको लगता है कुछ, आपको लगता है कुछ, बट आप हो कुछ और, ठीक है। कुछ लोगों को हो सकते हैं कि क्लैरिटी है कि आप क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक जगह पर आके आप स्टक ही हो जाते हो। वही मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि आप में एक बात है कि आप हो एक अलग मतलब आप में कुछ बात तो डेफिनेटली है और आप बहुत अच्छा कुछ डिजर्व करते हो, क्योंकि यू आर सो मच मोर। यहाँ पर स्पिरिट्स बोल रहे हैं, यानी कि आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो। आप जो सोचते हो उस सोच के परे आप कुछ डिजर्व करते हो, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था 5 ऑफ वेजल्स को देख के। तो अपने थॉट्स को कभी भी लिमिटेड मत रखो और ऐसी चीज़ों में ना स्टक मत रहो कि हाँ मुझे ये चाहिए मतलब यही चाहिए, मुझे मतलब वो है कि चाहिए मतलब चाहिए। कुछ छोड़ दो, थोड़ी सी छोड़ के देखो, गोइंग विद द फ्लो जाओ, समझने की कोशिश करो कि आखिर स्पिरिट्स बताना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं। स्पिरिचुअल हेल्प लो ताकि आपको समझ में आए कि हाँ आप जो चाहते हो उससे उल्टा क्यों हो रहा है, या फिर जो उल्टा हो रहा है उसमें क्या आपके लिए कुछ अच्छा है। अच्छा देखने की कोशिश करोगे तभी ना आपको समझ में आएगा। अगर सारी कुछ नेगेटिव सोचोगे या फिर आप एक ही चीज़ों में स्टक रहोगे तो आपको आगे बढ़ने का मौका कैसे मिलेगा, आपको और भी ज़्यादा अच्छा कैसे मिलेगा। ये हो जाती है, ये मैं आपको दोष नहीं दे रही हूँ, मेरे साथ ही कभी कभी होता है कि मैं चाहती कुछ हूँ बट मुझे मिलता कुछ और है और मुझे लगता है कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो चाह रही थी ये लेकिन ये मुझे क्यों मिला। बाद में जाके ट्रस्ट मी मेरे साथ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, मैं कितने बार आपको बोलूँ कि मेरे साथ हो चुका है कि मैं सोचती जब हूँ वो अगर नहीं होता है, कुछ उसका उल्टा होता है ना, बाद में जाके मैं स्पिरिट गाइड्स को बोलती हूँ थैंक यू सो मच आपने ये मैं जो चाह रही थी आपने नहीं किया, क्योंकि मुझे समझ में आती है कि उसमें ज़्यादा अच्छा मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता था, ठीक है। आगे चल के मुझे उसका प्रॉब्लम्स का ही सामना करना पड़ता, जबकि ये मुझे मिल के एक राह मिल गई, प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिल गया और बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप भी उस चीज़ को देखने की कोशिश करो कि आपके साथ ये क्यों नहीं हो रहा है। ज़रूर कुछ ना कुछ रीज़न है, उसको समझने की कोशिश करो और स्पिरिट्स के ऊपर थोड़ी सी विश्वास करके देखो। मैं आपको बता सकती हूँ कभी भी आपको आगे चल के ये महसूस नहीं होगा कि मेरे साथ ये क्यों नहीं हुआ, काश हो जाता, ठीक है। उस काश की गुंजाइश नहीं रहेगी अगर आपको स्पिरिट्स के ऊपर विश्वास है तो, ठीक है। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ, आपको बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग, क्योंकि मुझे करने में बहुत अच्छा लगा, मुझे सच में बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है एंड आगे आपके साथ ये सारी कुछ हो और मैं यही प्रे करूँगी और आप जो चाहते हो
उससे अगर आपको कुछ बेटर मिलता है तो ज़रूर मिल जाए। गॉड ब्लेस यू। तो अगर क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।